हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट। अब लगातार जो है प्रैक्टिस सेट चलेंगे। लगभग आपके पास 40 से 45 दिन है और इस बीच में मैं कई प्रैक्टिस सेट में डालूँगा और आप इसे करिए, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ये पहला है, ठीक है, ये पहला है। लगातार इसके बाद आती रहेंगी और दिसंबर का जो न्यूमेरिकल है वो भी मैं डाल दूंगा बहुत जल्द। वो 3 पार्ट में वो होगा, वो भी मैं करा दूंगा। तो आज जो है वो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट पहला है, तो आज हम उसे देखते हैं कि ये किस तरह का है। ये ज़्यादातर इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसी आधार पे मैंने इसे बनाया है और बहुत से प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें शामिल मैंने किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। ये टेलीग्राम जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल आपको टाइप करना होगा। सर्च बार में जहाँ ऐसे बना होता है वहाँ आप सर्च करेंगे तो ये लिख कर आएगा और वहाँ पे ये वाला लोगो बना होगा, आपको इसी को देखकर सब्सक्राइब करना होगा। वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कोई कण किसी माध्यम में 40 दोलन 2.5 सेकेंड में करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। देखिए, आवृत्ति बराबर होता क्या है। देखिए, आवृत्ति बराबर एक तो होता है v बराबर n लेमडा होता है, तो n बराबर होता है v बटा में लेमडा। इस पे नहीं लगता है। ये आवृत्ति का सूत्र एक और होता है n बराबर, इसको कहते हैं कंपन प्रति सेकेंड या दोलन प्रति सेकेंड या चक्कर प्रति सेकेंड कहते हैं, कोई भी रहेगा इसमें। तो इसमें दोलन दिया है तो n बराबर कितना होगा, 40 दोलन है और 2.5 इसमें दिया हुआ है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 10 से तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25। भाग दे देंगे ये तो आएगा कितना, भाग देने पे इस भाग देंगे तो ये 16 आएगा, ये भाग देंगे तो 16 बढ़ जाएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, 16 हर्ट्ज। दूसरा, जल में हाइड्रोजन के साथ किस अनुपात में ऑक्सीजन जुड़ता है। जल के साथ हाइड्रोजन 1:8 के अनुपात में होता है। कितना होता है, 1:8 के अनुपात में हाइड्रोजन जुड़ा होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, 1% होगा और O2 कितना होगा, 8% होगा, ठीक है। क्योंकि आप देख लीजिए हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होगा उसमें। जैसे H2O है, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। तो हाइड्रोजन H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 संबंधे। ये फिर से समझिए, इसे मैं बता दे रहा हूँ। इसका 2 गुण 1 होगा ना हर मान संख्या, अब प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस मत लगाइए, इसको संबंधे कर दीजिए। आज संबंधे कितना होगा, ये 16 होगा। तो कितना होगा, 2 संबंधे 16 हो जाएगा, तो 1 संबंधे 8 होता है इसका। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। तीसरा, शैवाल, जीवाणु एवं कवक किस उपसंग में रखे गए हैं। तो इनको रखा गया है, ये थैलोफाइटा ग्रुप में इनको रखा गया है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है। देखिए, पाउंड भी है, डाइन नहीं है, ग्राम है, हिगरा है, डाइन नहीं है, ये वाला नहीं है, बाकी जो है सही है। तो ये आप इसको आप हटा दिए, ठीक है। पांचवा, बीटा कण होता है ऋणावेशित, धनावेशित, गतिमान इलेक्ट्रॉन या ए या बी दोनों, ए या सी दोनों। ये होगा, ऋणावेशित तो होता ही है और गतिमान इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ये डी सही होगा, ए और सी दोनों। जब तक किसी पिंड पर संतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। किसमें होता है, द्रव्यमान में, आकृति में, चाल में, भार में। चाल में परिवर्तन होगा या वेग में। सातवां, निम्नलिखित में से दोलन की गति का उदाहरण है। दोलन की गति या दोलन गति का उदाहरण है, सीधी सड़क पर किसी साइकिल सवार की गति, वायलिन में किसी कंपित तार की गति, घड़ी की सुइयों की गति, नीचे गिरते हुए पत्थर की गति। देखिए, इसमें घड़ी जो है ये आवर्त होगा गति, ये क्या होगा, आवर्त गति होगा, आवर्त गति होगा। लेकिन वायलिन वाला सही होगा, वायलिन वाला क्या होगा, सही होगा इसका, क्योंकि वायलिन ये यही सही है।
ठीक है। वायलिन यानी कंपित तार, यानी कंपित कभी तार ऐसे और ऐसे कांपेगा, ऐसे ऐसे कांपता है तार, तो ये क्या होगा, दोलन गति करता है। दोलन गति आवर्त गति होता है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होता है। सामने से इधर उधर अगर हो रहा है कोई चीज़ ऐसे ऐसे, तो ये दोलन गति होगा, लेकिन ये आवर्त भी है। लेकिन आवर्त गति वृत्तीय गति भी होती है, पर ये आवर्त पर ये दोलन गति नहीं होती है, तो ये इसका ऑप्शन बी होगा। 18 ग्राम H2O में कुल परमाणुओं की संख्या होगी। देखिए ये अणु दिया है कितना, तो H2O में परमाणुओं की संख्या, तो H2 यानी 2 और प्लस ऑक्सीजन का, यानी इसमें आप देख लीजिए 2 हाइड्रोजन का परमाणु और प्लस 2 ऑक्सीजन का परमाणु, 2 नहीं होगा सॉरी, ये देखिए एक ऑक्सीजन का, एक जो है ऑक्सीजन का परमाणु होगा। इसमें आएगा कितना, ये 2 हो जाएगा ना, तो ये 2 प्लस 1 यानी कुल 3 इसमें मोल होंगे। ठीक है, तो परमाणु कुल इसमें कितने हो गए, इसका 2 इसका, तो अब मोल कितने होंगे, तो मोल बराबर क्या होता है, एक ये होता है 6.022 गुणे 10 पे 23, ये गुणा कर देंगे आप तो ये वाला आएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा, ये वाला गुणा करेंगे ना तो लगभग आएगा 18.06 गुणे 10 पर 23, गुणा कर दीजिए 3618, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए मोल पे मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर आप चाहें तो जाके उसे देखिए समझिए, उस पर मैंने वीडियो बनाए हैं, उसे आप एक बार देखेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है, 18वां। जब किसी पिंड पर गुरुत्वीय बल आरोपित होता है तो उसे कहते हैं आवेग, भार, त्वरण, द्रव्यमान। भार कहते हैं, इसका मान जो होता है W बराबर mg होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा। अंतरा आणविक बल लगभग शून्य होता है, ठोस, द्रव, गैस, सभी गैसों में शून्य होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, ठीक है, सार्वत्रिक इसमें सब वही दिया हुआ है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मान होता है, वो जान लीजिए, इसमें से दिए, देखिए ए वाला दिया है, बी दिया है, इसमें से ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए वाला सही होगा। 6.67 गुणे 10 पे -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मात्रक भी, इसे जरूर याद किए रहिए। पदार्थ की 5वीं अवस्था है वाष्प, ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, 5वीं अवस्था है। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, चाहे तो आप जाके देखिए। यदि 3 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 2 सेमी दूरी पर रखे प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, तो 3 सेमी फोकस दूरी है, f बराबर कितना दिया है 3, फोकस दूरी पर अवतल दर्पण से 2 सेमी दूरी पर, इसमें v का मान दे दिया है, इतना दिया है 2 सेमी दे दिया, रखे वस्तु का आवर्धन क्या होगा m बराबर, तो इसमें हम लोग ज्ञात कर लेंगे क्या, आवर्धन ज्ञात हमको करना है। तो सबसे पहले हम इसमें u का मान कर लेंगे कि इसमें u दे दिया है, v का मान हमको यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, फोकस दूरी से दर्पण से 2 सेमी दूरी पर रखा हुआ है, तो आवर्धन क्या होगा, तो हमें इसमें सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f 1/3 हो जाएगा, बराबर 1/v का मान इसमें दे निकालना है हमें, आप प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 1/2 बराबर 1/v। तो हम इसको घटा देंगे इसमें से, तो ये घटाने के बाद आएगा ये आ जाएगा कि कितना 6 हो जाएगा, मान लीजिए ये 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बराबर 1/v। यहाँ देख लीजिए फिर से इसे, तो इसमें से घटेगा तो आएगा -1/6 बराबर 1/v, इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर -6 हो जाएगा। तो आवर्धन क्षमता होता है m बराबर -v/u होता है, तो -v का मान इसमें इतना दिया हुआ है, -v का मान दिया हुआ है कोष्ठ में -6, अब बटा में u का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो m बराबर कितना हो जाएगा मान, m बराबर भाग दे देंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये ऋण हो जाएगा, तो ये भाग दे देंगे तो आएगा 3, इसका ऑप्शन क्या आएगा 3, 14 का 20 सही होगा। ठीक,
इस पे मैंने इस तरह के वीडियो न्यूमेरिकल वाले मैंने कराए हैं, चाहे तो आप जाके उसे ज़रूर देखिए। किसी वर्ग के तत्व प्रबल क्षारीय होते हैं, वो ऑप्शन होगा बी, पहला वर्ग। इसमें लिथियम, सोडियम, वोडियम सब है, हाइड्रोजन भी इसी में है, अपवाद स्वरूप। अगला, 4 कूलम आवेश को 18 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर कितना कार्य संपन्न करना पड़ेगा? 4 कूलम, तो देखिए V बराबर होता है W बटा में Q होता है ना ये, तो V बराबर कितना दिया है, तो ये 18 दे दिया है, 18 बराबर W बटा में 4, ठीक। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा मान, इसका गुणा कर देंगे कितना आएगा, 72 आ जाएगा। इसका मान क्या आएगा, 72, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। अगला सवाल, द्रव्यमान का मापन किया जाता है कमानीदार तुला, भौतिक तुला, हाइड्रो बैलेंस या सभी? भौतिक तुला द्वारा होता है। भौतिक तुला ऐसे होता है, एक पड़ले पे 2 पड़ला होता है, एक पे बाट रखा जाता है और एक पे सामान, भौतिक तुला द्वारा। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? द्वितीय। मैंने इस पे सब पे वीडियो चैप्टर वाइज बनाए, चाहे तो आप जाके देखिए, सब कुछ दिया है। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो भूख, प्यास, थकान, नींद, ताप आदि जैसे क्रियाओं को नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी, डाइएन्सेफेलान, हाइपोथैलेमस या थैलेमस? इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, हाइपोथैलेमस। जब कोई वस्तु पृथ्वी पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु केंद्र की ओर लगने वाला बल है अभिकेंद्र बल। इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। साधारण बल भी नहीं है, बल भी नहीं है, कोणीय बल भी नहीं है, अभिकेंद्र बल है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या थे? समस्त समस्थानिक एवं संभारिक के सारणी में स्थान न होना, अक्रिय गैसों को स्थान न देना, हाइड्रोजन का उचित स्थान न होना, सभी। ऑप्शन होगा डी, सभी। ये सारी कमियां थी। निम्न कौन सा वार्म ब्लड वाला जंतु है? मछली, मगरमच्छ, टोंड, कबूतर? कबूतर वार्म ब्लड है। पक्षी वर्ग क्या होते हैं, वार्म ब्लड है। वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया था? लीनियस, विटिकर, ओसवाल्ड, टिपो या लैमार्क? इसका ऑप्शन होगा वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, ये ऑप्शन आता है। तो इसका ऑप्शन होगा 23 का, ये सी होगा, ओसवाल्ड टिपो ने, ठीक। 24, ऐसे पौधे जिनके जड़, तना एवं पत्तियां नहीं होते हैं, उनमें भ्रूण नहीं बनता, उन्हें कहते क्या हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। देखिए, ट्रेकियोफाइटा भी नहीं है, एम्ब्रियोफाइटा भी नहीं है, थैलोफाइटा होते हैं। ये इनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती। इनका उदाहरण है जैसे है आपका शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, इस तरह के पौधे। निम्न में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? पतंगा, हाथी, शार्क, पाइपोरस? पाइपोरस एक तरह का शार्क की तरह जंतु है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी इसका विलयन अम्लीय होगा? तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऐसा विलयन जिसका विलयन क्या हो, अम्लीय, 7 से कम हो, यानी क्षारीय न हो। हाई तो उदासीन है, ये क्षारीय होता है। ये भी क्या है, क्षारीय होता है। ये NaOH4, ये प्रबल क्षार हो जाएगा ये। तो ये प्रबल, ये भी उदासीन ही होता है, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, ये क्षारीय है, ये क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। पादप को लचक प्रदान करने वाला उत्तक है? पादप को लचक प्रदान करने वाला उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? आयरन, कार्बन, क्लोरीन, एल्यूमिनियम? इसका ऑप्शन होगा ए, आयरन। फेरम कहते हैं, Fe कहते हैं, फेरम। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है पदार्थ पर, लंबाई पर, दाब पर, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर? क्या करता है, दाब पे। पदार्थ पे होता है चेंज, लंबाई पर भी होता है, और उसकी मोटाई बढ़ घट गई तो उससे भी क्या होगा, प्रभावित होगा।
इसका ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन में हवा मुक्त होगी? वातोत्सर्जन में, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, मल त्याग में? प्रकाश संश्लेषण में। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु वाष्प से अभिक्रिया करती है? वाष्प पे अभिक्रिया करती है, कौन होगा इसमें? तो ये पीबी होगा, लेड होता है। कॉपर नहीं करेगा, एल्यूमिनियम भी नहीं करता है, ये भी नहीं, पीबी होगा। इस सामान्यतः विद्युत धनायन तत्वों की संयोजकता होती है, देखिए 4 3 2 0 1 1 2 1 2 3, ये होगा। इसका ऑप्शन सी होगा सही, क्योंकि जो धनायन होते हैं सामान्यतः इनकी संयोजकता क्या होती है? 1 2 3 होती है। अब वनस्पतियों को कितने उप संभागों में देखिए उप संघ भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन होगा ए, देखिए 2 दिया है, 3 4 दिया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। वनस्पति जगत को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? ऐसे थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में, यानी ऐसे पौधे जो जिनमें जनन होगा, तना पत्ती होगा, और कुछ होते हैं जो जिनमें तना पत्ती जड़ नहीं होता है, ठीक है। तो 2 भागों में बांटा गया। इस पे मैंने वीडियो बनाया, चाहे तो आप जाके उसे देखिए। वर्गीकरण में पढ़ाया हूँ मैं। 2 एम्पीयर विद्युत धारा को 5 ओम प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा बताइए। आवेश बराबर होता है, देखिए धारा क्यू, आई बराबर होता है क्यू बटा में टी होता है ना। हमें जानना क्या है? इसमें धारा का मान जानना है, ठीक है। अगर हम धारा का मान जाए, क्योंकि इसमें हम आई तो जान गए हैं, तो धारा का मान जानना है, तो होता है V बराबर आई आर, ओम के नियम अनुसार। तो V का मान इसमें दिया हुआ है, इसमें हमें एम्पियर दे दिया है, एम्पियर इसमें दिया हुआ है, तो ये कुछ नहीं करना है तब इसमें। तो रुकिए 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। दे रहा है कि 5 ओम, ये कुछ नहीं है, तब इसका मतलब हो गया। यानी 2 एम्पियर धारा, और ये होता है Q बाई टी, Q बटा में T का मान कितना दे दिया है? 60 दिया हुआ है। तो Q बराबर इतना होगा 120 कूलाम, बस यही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। इसका ये भरमाने के लिए दिया हुआ है, ठीक। निम्न से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? बस से अचानक चलने में पीछे की ओर जाना, रॉकेट का लॉन्च करना, गेंद को कैच करते समय हाथ से पीछे करना, पैदल चलना बंद करने पर साइकिल का धीमा होना। पैदल चलने पर साइकिल का धीमा होना। देखिए न्यूटन के गति का तीसरे नियम का है, ये कौन सा होगा? रॉकेट का लॉन्च होना। इसी को संवेग संरक्षण नियम इसी से ही बना है, ठीक है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है। आगे, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। आरोपित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं करता है। आरोपित बल जो वस्तु को विस्थापित कर देता है, वस्तु पर आरोपित बल द्वारा, या सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा बी, जब तक विस्थापन नहीं होगा कार्य नहीं होगा। किसी पौधे के शरीर से स्वतंत्र रूप से पैदा हुए किसी अन्य पौधे के पैदा होने की क्रिया को कहते हैं, इसको कहते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस पे मैंने वीडियो बनाया, चाहे तो अब जाके उसे देखिए। कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 8 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा क्या होगा? पहले इसकी एनर्जी क्या थी? E1 बराबर 1/2 mv²। जब गति इसकी बढ़ गई तो क्या हो गई? E2 हो गया 1/2, ये V1 कर देते हैं, द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक। इसलिए एनर्जी किया गया कार्य कितना होगा, यानी कितना अब इसमें एनर्जी घटा देंगे इसमें, E1 माइनस E2, तो 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1² होगा। कॉमन होगा इसमें 1/2 m कोष्ट में v2² माइनस v1² होगा, ठीक है। तो 1/2 द्रव्यमान कितना है? 1। ये कितना दिया है? पहले v2 कितना हो? 8 × 64 हो गया, माइनस 4 चौके 16 हो गया, ये ना दिया हुआ है मान, उसका वर्ग कर देंगे। ये 4 का वर्ग देख लीजिए यहाँ पे, एक स्टेप और
इस पे आ जाएगा 8 का वर्ग हो जाएगा माइनस ये 4 का वर्ग हो जाएगा। जगह थोड़ा कम है, आप देख लीजिए इसे। तो यहाँ पे तो ये होगा बराबर 1/2 गुणे 1 तो हो ही गया है, कोष्ट में 8 अठाई 64 और ऋण 4 चौके 16। तो 1/2 गुणे ये 64 है, तो यहाँ से निकालेंगे तो 14 में 4 गया 8 और ये कितना हो जाएगा, इसमें से 1 निकल जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 48। तो कितना आ जाएगा 24 जूल। इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। थोड़ा सा बड़ा सवाल था, लेकिन इस तरह के भी सवाल परीक्षा में आते हैं। आगे, पृथ्वी का द्रव्यमान होगा। देखिए इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान आप कर लीजिएगा, ये देखिए माइनस नहीं होता है, माइनस तो है ये नहीं, ये होगा चाहे ये होगा। इसका मान देखिए ये वाला होता है 39 का कितना होगा बी वाला, 6 गुणे 10 के घात 24 kg। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करता है, निर्वात, ठोस, गैस या द्रव। देखिए निर्वात में 0 होता है, ठीक है। द्रव गैस में उससे थोड़ा तेज होगा, द्रव में उससे तेज, सबसे तेज किस में होता है, ठोस में होता है, ठोस में होगा। तो ये कुल लगभग 40 सवाल थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई लाभ मिला होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो या मुझे बताने में कोई अगर गलती हुई है तो आप ज़रूर कमेंट लिखेगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो लगातार आएंगे और न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है। तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से इसको ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए, देखिए, और भी आपके जो प्रैक्टिस सेट है उससे पढ़िए, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।